नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा मिल चुका है और आज हाटी अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ भी नजर आ रहा है। शिमला के पीटर हाफ में कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। राष्ट्रपति ने इसको लेकर मंजूरी दी थी और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन को भी जारी किया गया। एसटी का दर्जा मिलने से 154 पंचायतों को फायदा होगा और यहां के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह की तस्वीरें भी आपके सामने और हाटी समुदाय में खुशी की लहर देखने को मिल रही है इस फैसले के बाद। तो शिमला के पीटर हॉफ में कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ है, जिसमें जयराम ठाकुर समेत कई नेता मौजूद हैं। तो राष्ट्रपति ने इसको लेकर मंजूरी दी थी और इसको लेकर अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एसटी का दर्जा मिलने से 154 पंचायतों को फायदा होगा और हाथी समुदाय को जिस तरह से एसटी का दर्जा मिला है, उसके बाद हाथी समुदाय में काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है। शिमला के पीटर हॉफ में कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ भी नजर आया और जयराम ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता भी इस आयोजन में मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने इसको लेकर मंजूरी दी है और इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, जिसके बाद ये खबर सामने आते ही हाटी समुदाय के लोगों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं और आज हाटी अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन भी इसी के मद्देनजर रखा गया है। शिमला के पीटर हॉफ में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और जयराम ठाकुर समेत कई नेता इसमें मौजूद हैं। बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति ने इसको लेकर मंजूरी दी, फिर नोटिफिकेशन जारी किया और आपको बताना चाहेंगे कि एसटी का दर्जा मिलने से 154 पंचायतों को इससे लाभ मिलेगा। तो आज हाटी अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और शिमला के पीटर हाफ में कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नजर आ रहा है। जयराम ठाकुर समेत कई नेता इसमें मौजूद हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। तो रॉबिन, हाटी समुदाय में काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आज उन्हें एसटी का दर्जा मिल चुका है। हाटी अभिनंदन कार्यक्रम का भी आयोजन होता हुआ नजर आया, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अभी मैं आपको ताज़ा तस्वीरें बताऊं तो अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है वो यहाँ पर आ चुके हैं और उत्साह जो है वो दिन से ही बन रहा है। फिलहाल इस वक्त यहाँ पर जो हाटी समुदाय लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर नाटी लगाकर जो है अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। काफी लंबे समय से, तकरीबन 50 सालों से हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजातीय दर्जा देने की बात हो रही थी। ऐसे में अब जो है उनको लेकर ये दर्जा मिला है तो निश्चित तौर पर उस खुशी का इजहार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रॉबिन, और जैसा कि इस फैसले के सामने आने के बाद 154 पंचायतों को इससे लाभ मिलेगा, तो हम चाहेंगे कि आप सभी दर्शकों को बताएं, हमारे इस बड़ी खबर को और इस बुलेटिन को देखने वाले दर्शकों को बताएं कि उनको क्या क्या लाभ मिलेगा और हाटी समुदाय में इस वक्त खुशी की लहर देखने को मिल रही है। क्या कुछ ताजा तस्वीरें? तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। उस क्षेत्र के इनको वो सभी सुविधाएं प्राप्त होगी जो अनुसूचित जनजातीय अधिनियम के अंदर किसी भी नागरिक को मिलती है, चाहे बात वो शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में मिलने वाली सुविधाओं की हो। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस इलाके की जो संस्कृति है, विरासत है, उसको बचाने में भी एक जो है बड़ी भूमिका निभाएगी इसके बाद, क्योंकि इस जो ये दर्जा हाटी समुदाय को मिला है, इससे निश्चित तौर पर उनके क्षेत्र की एक जो विचारधारा है, जो क्षेत्र की एक परंपरा है, उसको बचाने में भी मदद मिलेगी। जी ठीक है रॉबिन, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। आसरा संस्था के प्रभारी इंडिया और एशिया बुक रिकॉर्ड होल्डर जोगेंद्र हाबी ने बताया कि मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित रविंद्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन भारत सरकार की ओर से किया गया और इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इस दौरान हाटी लोक नृत्यों को 20 कलाकारों ने जनजातीय उत्सव में प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। एक और राज्य अपनी पूरी सांस्कृतिक रंगत के साथ उन्मेष के आज इस मंच पर दाखिल हो रहा है और वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कलाकार इस मंच पर लेकर आ रहे हैं अपने 3 विशेष नृत्य
यूं मिलकर हम नाम देते हैं जिसे सिरमौरी नाटी। सिरमौरी नाटी जिला सिरमौर के हाटी जनजाति समुदाय का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। सिरमौरी नाटी में ठोडा नृत्य, ढीली नाटी, रिहाल टीकी, दीपक नृत्य, परात नृत्य और रासा नृत्य जैसी कई विधाएं शामिल होती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की शिलान्यास किया है और इसी कड़ी में हिमाचल के एकमात्र रेलवे स्टेशन इंदौरा को भी इस योजना के तहत जोड़ा गया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर विशेष तौर पर उपस्थित रहे और अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश भर में 25,000 करोड़ की लागत से 508 स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेंगे, जिसमें अब इंदौरा का चयनित होना भी एक गर्व की बात है। वंदे भारत एक्सप्रेस अगर देश में चौथी कहीं से चली तो हमारे जिला ऊना से चलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और आज एक बार फिर हमें अवसर मिला है जहां देश भर में 508 रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण किया जाएगा। अमृत भारत जो हमारे स्टेशन योजना के अंतर्गत अंब इंदौरा स्टेशन को चुना गया है। अंब इंदौरा स्टेशन को चुनने के लिए 22 करोड़ इसके स्वीकृत करने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास करने के लिए भी मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार करता हूं। रेलवे विकास के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। आज वो देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। इनमें से एक हिमाचल प्रदेश काया अंब इंदौरा रेलवे स्टेशन भी शामिल है। मैं इस सम्मानित मंच से इस सौगात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। बारिश ने सराज क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जिम्मेदार कांग्रेस के नेता जयराम ठाकुर को बताया है और इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उल्टा कांग्रेसी नेताओं से ही सवाल कर डाले। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने तंजिया लहजे में कहा कि कांग्रेस के नेता केंद्र से आई राहत राशि को अपात्र लोगों में ही बांटने में लगे हुए हैं, जिससे केंद्र से आई राहत राशि का सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा। सोलन के डीसी सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने की। इस बैठक में सरकार की ओर से वितरित की गई धनराशि, स्कीम और सभी सुविधाओं का लेखा जोखा तैयार करने पर भी चर्चा की गई। तो आपदा प्रभावितों को राहत देने पर इस बैठक के दौरान चर्चा हुई और राहत राशि का लेखा जोखा भी तैयार किया गया। तो सोलन के डीसी सभागार में इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम लोगों ने बैठक में चर्चा की और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें आपदा प्रभावितों को राहत देने पर चर्चा हुई और साथ ही साथ राहत राशि का लेखा जोखा भी तैयार किया गया। हमारा जो स्पेंडिंग है ठीक नहीं होगा तो दूसरा पैसा नहीं मिलता। खासकर जो हमारा एमपी लेड होता है वो तब मिलता है जब आप पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे। तो यहाँ भी हमने तकरीबन इसी चीज़ को शुरू करने का प्रयास किया है कि लोग अपना जो भी शेल्फ का पैसा लें, मनरेगा का हो चाहे दूसरे जो आजकल आप जानते माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो स्वयं आगे रहे हैं, फ्रंट फुट पे आए हैं, उन्होंने ये बात कही है कम से कम 1 लाख सब लोगों को, उन लोगों को जिनके नुकसान पहुँचा है इमीडिएट राहत के रूप में दो। वो हमने 2-3 बार मैं भी उनके पास गया हूँ, बल्कि वापस आया बिलासपुर से कल ही वापस आया था मैं, तो वहाँ भी देखा है वहीं अच्छे राहत का काम चल रहा है। कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार जवाली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान उन्होंने बताया कि नगरोटा सूर्या की सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा, जिस पर 223 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आर्थिक तौर पर भी किसी का मकान गिर गया है तो इसको हम 1 लाख रुपया देंगे। अगर किसी का डंगा गिर गया है, अगर किसी के मकान दुकान, किसी के एग्रीकल्चर के ऊपर कोई डंगा लगाया वो गिर गया है, तो एक मुश्त वीडियो साहब जो है बैठे हैं, हमारे सिंह साहब बैठे हैं,
एक मुश्त उसको 1 लाख रुपया दे दिया जाए कि अपना काम ठीक करो, और उसका केस डीसी साहब को भेजेंगे, डीसी साहब उसको सेंक्शन करेंगे। मैदानी क्षेत्रों में आई फ्लू के फैलने के बाद पहाड़ों के लोग भी इसकी चपेट में अब आने लगे हैं, जिसका मुख्य कारण पहाड़ी क्षेत्रों में नमी का बढ़ना बताया जा रहा है। हिमाचल के अस्पतालों में हर दिन सैकड़ों ऐसे मरीज आ रहे हैं और वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद से ही प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने बिलासपुर, नालागढ़, हमीरपुर से, जहां पर आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है और आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार इससे सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो आई फ्लू का कहर, क्या है इसके लक्षण और प्रभाव? आंखों में लाली और खारिश, कई लोगों को नजर में दिक्कत, 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक इसका प्रभाव। एडिनो वायरस के होने पर आंखों में खून आ सकता है। बचाव कैसे करें? संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आए, आंखों पर हाथ ना लगाएं, संक्रमित व्यक्ति का रुमाल, तौलिया इस्तेमाल ना करें, संक्रमित व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं। तो आई फ्लू का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इसके लक्षण क्या है वो भी हमने आपको बताया। आंखों में लाली होना, खारिश होना और कई लोगों को नजर में भी दिक्कत आना। 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक इसका प्रभाव रहता है। एडिनो वायरस के होने पर आंखों में खून भी आ सकता है। जैसा कि आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीएमओ हमीरपुर आर.के. अग्निहोत्री जी भी जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि आई फ्लू जो बीमारी है ये कोई नई बीमारी नहीं है हमारे देश के लिए, लेकिन इस साल ऐसा क्या हो गया आखिर कि ये जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देश में भी और प्रदेश में भी? आखिर क्या कुछ इसके लक्षण और क्यों बढ़ रहे हैं ये तेजी से मामले? देखिए, आई फ्लू हर साल होता है बरसातों के मौसम में, लेकिन इस साल क्योंकि फ्लड्स, बरसात और ह्यूमिडिटी जो ज्यादा लंबी चली और ज्यादा हुई है, इसलिए पिछले सालों का कंपैरिजन देखा जाए तो 2 से 3 से 4 गुना तक केसेस आ रहे हैं। जहां 10 केसेस आते थे वहां 20-30 केसेस आ रहे हैं उसी सेम हॉस्पिटल में। हमारे हमीरपुर जिला में और हिमाचल में इसी तरह है जी। पहले जो थे 100-200 केसेस होते थे पर ईयर, लेकिन अभी देखें, हम आंकड़ा देखें तो लगभग पिछले 1 हफ्ते में हमारे पास 1084 केस वो आ चुके हैं जी। अगर लक्षणों की बात करें तो मुख्यतः इसमें शुरू में थोड़ी सी आंखों में जलन होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी चलता है, आंखों में हल्का दर्द होता है, आंखों में सोजिश आ जाती है और सुबह जब उठते हैं तो आंखें चिप जाती है, मड आ जाता है। मुख्यतः शुरू में ये लक्षण होते हैं वायरल जो होता है, लेकिन वायरल के बाद कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है इसके ऊपर, तो उसमें से मड जो थिक मड हो जाता है और उसमें से हमें बिल्कुल डॉक्टर साहब जो है वो बढ़ती है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।